52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए, उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है। उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर छठे महीने चुनाव होते हैं, तो अब मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है हर छठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना। तो दोस्तों, पूरे देश में एक चर्चा चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो देखते हैं हम लोग क्या ये संभव है। अगर संभव है तो इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए, इससे देश में क्या फायदा होगी और इसे लागू कैसे किया जा सकता है। क्या ये संभव है इतनी बड़ी कंट्री में कि एक बार में पूरी लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ हो सके। तो देखते हैं इन्हीं सारे प्रश्नों को। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, जैसे कि आप मेरे इंट्रो में देख चुके हैं कि आज हम लोग चर्चा करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का एक रिपोर्ट आया है। राजीव कुमार जी ने एक कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि संविधान के तहत किसी भी तरह से इलेक्शन हो, हम उसके लिए तैयार हैं। यानी कि ये साफ शब्दों में इलेक्शन कमीशन ने बोला कि अगर लोकसभा और विधानसभा का एक साथ इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। बात करते हैं कि इससे कैसे तैयारी। तो सबसे पहले जितने भी अभी ईवीएम है उसकी और उतनी जितनी अभी ईवीएम है उससे और उतनी खरीदनी पड़ेगी। ये हुआ इलेक्शन कमीशन की बात। तो चलिए गाइस, इसमें हम लोग देखते हैं क्या समस्या हो सकती है, कैसे इसे लागू किया जा सकता है पूरे देश में। तो गाइस, सबसे पहले तो इसमें कुछ आर्टिकल है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 83, 85, 122, 124 एंड 365 इस आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा। और एटलीस्ट 50% स्टेट से, जैसे हम लोग जीएसटी में देखे थे सारे स्टेट से पास करवाना पड़ता है, ठीक इसी तरह सारे स्टेट से पास करवानी होगी। उसके बाद भी पॉलिटिकल पार्टी को भी इसमें शामिलित करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे भी मनाना पड़ेगा। क्यों ये तो हम बात करें कि कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से कैसे हम इसको। गाइस, हम लोग बात करें 1952 की, जब पहली बार देश में इलेक्शन हो रही थी तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के इलेक्शन एक साथ हुई थी। इसमें गाइस 67 तक चली थी, लेकिन बीच में बहुत सारे स्टेट धीरे धीरे इसमें बाहर होते गए। जैसे कि हम बात करें 1959 की, तो केरल की कम्युनिस्ट सरकार को केंद्र की कांग्रेस सरकार ने बर्खास्त कर दिया था आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रीय शासन लगा के। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेट लिंग्विस्टिक के तौर पे अलग होता गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं भाषाई के तौर पे आंध्र प्रदेश अलग हुआ, ऐसा ही गुजरात अलग हुई थी। तो बहुत सारे स्टेट डिवाइड होती गई। तो ये सिलसिला 1967 में पूर्ण रूप से खत्म हो गई और राज्यों की अलग इलेक्शन और लोकसभा की अलग इलेक्शन होने लगा। प्रॉपर जो अभी हम लोग देखते प्रगति, इसे यहाँ से 1967 से अपनाया गया। इससे पहले हम लोग देखते एक साथ हो रही थी, लेकिन उस समय की जनसंख्या बहुत कम थी। उस समय बैलेट पेपर से होती थी। अब ईवीएम की दौर है। ईवीएम की दौर है तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को अगर एक साथ होती है तो जितनी ईवीएम अभी है उतना ही ईवीएम और खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अभी विधानसभा की इलेक्शन होती है तो और लोकसभा की इलेक्शन होती है अलग अलग टाइम में। तो ईवीएम की कम खपत है, इसलिए कम ईवीएम है। तो हम इलेक्शन कमीशन को इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ बजट लगेगी। प्लस ये ईवीएम को रखने के लिए एक मेंटेनेंस जो होती है, गोदाम होती है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी गोदाम चाहिए जहाँ इसे रखा जा सकता है। ये तो आप देख लें इलेक्शन कमीशन की। अब बात करते हैं हम लोग की जरूरी क्यों है। आज एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो क्या अभी से बात हो रही? नहीं गाइस, ये बहुत दिनों से बात हो रही है और इसके ऊपर बहुत सारे कमीशन भी बन चुकी है और उसकी रिपोर्ट भी आई है। एक मोटा मोटी बात करें हम तो सारे कमीशन की यही रिपोर्ट थी कि एक साथ इलेक्शन होने से जो बार बार इसमें नेताओं की इन्वॉल्वमेंट होती है, इलेक्शन कमीशन की जो ह्यूज अमाउंट जैसे लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग करवाने से जो खर्च होते हैं, अगर एक एस्टिमेशन के तौर पर बताएं तो 2014 की इलेक्शन में 4000 करोड़ हुआ था, 2019 के इलेक्शन में 6000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ये इलेक्शन कमीशन की खर्च हुआ। अगर हम इसमें पार्टियों की भी इन्वॉल्वमेंट करें तो 2080,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। ये टोटल पार्टियों की खर्च है। अगर हम बात करें 2014 की इलेक्शन में तो ये 60,000 करोड़ था। तो गाइस, ऐसे इंक्रीज होती है, लेकिन एक विभिन्न पार्टियों की अगर हम बात करें अभी की प्रेजेंट सीनियर में, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक छोटा सभा होता तो
1 से 2 करोड़ रुपए का खर्च होती है। अगर बड़ी सभा है तो 3 से 5 करोड़ रुपए का खर्च होता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि पार्टियां कितनी खर्च करती है। ये तो हो गया लीगल मनी जो दिख रही है। बाकी हम लोग जानते हैं कि इलीगल मनी, जिसको हम लोग अंडर द टेबल बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि हम लोगों को जो दिया जाता है, जैसे भीड़ जुटाने के नाम पे, वोट देने के नाम पे। तो ऐसी गाइस बहुत सारी खर्च होती है, ऐसी बहुत सारी खर्च होती है जो पार्टियों खर्च करती है जनता को लुभाने के लिए, वोट लेने के लिए। तो गाइस ये तो हम लोग देख रहे हैं कि पार्टियों के द्वारा क्या खर्च होती है। अगर एक साथ इलेक्शन होता है तो इसमें बोला एक साथ अगर इलेक्शन होता है तो अभी ऐसे चर्चा बहुत सारे है फील्ड में कि छोटी पार्टियों को क्या होगा। तो गाइस ये जाहिर सी बात है कि छोटी पार्टियों को नुकसान होगा। अगर हम लोग एक पहले देखें कि 1952 से जब 1967 तक ये इलेक्शन चली थी तो कांग्रेस को इसमें भरपूर फायदा हुआ था। मैक्सिमम राज्यों में कांग्रेस की सरकार होती थी। क्योंकि हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझाना चाहते हैं। आपके यहाँ एक विधायक और एक संसद जाता है तो आप जाहिर सी बात होगी संसद की ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा ना कि कंपेयर टू विधायक को कम वैल्यू दिया जाएगा। ठीक इसी तरह जब लोकसभा और विधानसभा की इलेक्शन एक साथ होगा तो जिस राज्य में पॉपुलर विधानसभा का नेता होगा, जिसे हम लोग मुख्यमंत्री बोलते हैं, अगर वहाँ लोकल लीडर पॉपुलर होगा तो ठीक है, लेकिन पॉपुलर नहीं होगा तो वहाँ की जनता इन्फ्लुएंस हो जाएगी नेशनल मुद्दे से, नेशनल इशू से। नेशनल इशू में क्या आते हैं? आपका फॉरेन रिलेशन, आपका जो देश की जीडीपी वगैरह है, आपका जैसे अभी बात करें सिंपल सी बात आती है तो अभी चीन पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो ऐसी नेशनल इशू जो है वो होती है लोकसभा की। तो ठीक है गाइस, अगर कोई भी स्टेट की लीडर जो होती है वीक होती है तो उस स्टेट में क्या होगा, लोकसभा की जो होती है मुद्दा वही इशू पूरे राज्य में छा जाएगा और वहाँ नेशनल पार्टी जो होगी जिसकी केंद्र में सत्ता है या तो केंद्र में जो अभी की हम दृष्टिकोण से देखें तो अगर मोदी जी है तो मोदी जी एक बड़े फेम है, एक बड़े चेहरा है। तो अभी यहाँ बीजेपी को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग बोले तो अगर आप एक समझदार इंसान हो तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर डायरेक्ट वे में भी बोले तो बीजेपी को फायदा एकदम पहुंचने वाली है। तो गाइस वन नेशन वन इलेक्शन अभी लागू क्यों किया? एक टाइम के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे। क्या ये 10 साल से जब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो इससे पहले भी इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, इनको नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इस पार्टी के भी ऊपर उठेगी, लेकिन ये पॉजिटिव वे में है। तो गाइस इसकी सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्या पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी कंट्री है जहाँ ऐसी है? तो हाँ गाइस, अभी सबसे ज्यादा चर्चा है आपको इंडोनेशिया में जो अभी का इलेक्शन होने वाला है उसमें एक साथ पूरे लोकसभा का उसकी जो है और वहाँ के स्टेट का जो होगा एक साथ इलेक्शन होगा। ऐसी छोटी छोटी कंट्रियाँ यूरोप में भी हैं, लेकिन बड़ी कंट्री में अगर इंडिया करवाता है एक साथ इलेक्शन तो सबसे बड़ी जो कंट्री होगा वो इंडिया ही होगा। तो इसमें छोटी पार्टियों का क्या है, धीरे धीरे उसकी सीट कम आने लगेगी और बहुत सारी छोटी पार्टियां जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो एक खतरा है। तो एक खतरा को कैसे निपटाया जा सकता है, खतरा से कैसे बचा जा सकती है? तो गाइस इसकी सिंपल सी एडिक्स है, क्योंकि आज तक जितने भी कमीशन बनी है और जितने भी कमीशन ने रिपोर्ट दी है तो उसकी यही मानना है कि इसमें विकास में बाधा होती है। बार बार इलेक्शन होने से क्या होता है, जो भी पार्टियां होती है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जिससे तो गाइस आपने देखा होगा इलेक्शन से कुछ दिन पहले आचार संहिता लग जाती है और आचार संहिता जिस क्षेत्र में लगता है, अगर मान लीजिए झारखंड में इलेक्शन हो रही है, झारखंड की अभी रिसेंट में डुमरी एक विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन हो रही है, तो गवर्नमेंट ऐसी कोई भी पॉलिसी लॉन्च नहीं कर सकता, ऐसी कोई भी योजना लॉन्च नहीं कर सकता जिससे वहाँ की पीपुल इन्फ्लुएंस हो। तो इसमें क्या होगा, 10-15 दिन 20 दिन जो होती है इस ड्यूरेशन में आप कोई भी योजना नहीं लॉन्च कर सकते हैं। आचार संहिता लग गया है कोई भी क्षेत्र में आप करते हो तो ऐसे में क्या होता है, राज्य सरकार की योजनाएं बाधित होती है उस क्षेत्र के लिए ही, पूरे राज्य के लिए बाधित हो जाती है। और ऐसे हर महीने कोई ना कोई स्टेट में इलेक्शन चलता रहता है, तो इससे विकास कार्य बाधित होती है। जब क्योंकि गाइस इसमें इलेक्शन कमीशन को बहुत बड़े अमाउंट्स में खर्च नहीं बचने वाले हैं, इसमें पार्टियों की खर्च बहुत ज्यादा बचेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की खर्च जो है थोड़ा बहुत, जैसे अभी 6,000 करोड़ है तो उसमें अब 6,000 करोड़ में क्या होगा, 2-4 हज़ार और करोड़ खर्च होकर दोनों इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे। लेकिन गाइस इसमें पार्टियों की बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ
सेविंग होगी। जैसे कि हम आपको बताएं कि मान लीजिए अभी बीजेपी अभी की इलेक्शन में मान लीजिए 50,000 करोड़ खर्च करती है, तो 50,000 करोड़ में विधानसभा का भी इलेक्शन लड़ लेगा, लोकसभा की भी इलेक्शन लड़ लेगा। लेकिन गाइस यहाँ बात करते हैं हम लोग, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है, लोकल इशू, इसे भी देखनी पड़ेगी, एडमायर करनी पड़ेगी। जब भी जैसे अभी तो बात करें गाइस, तो इसके ऊपर जो कमीशन बन गई है इसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय पार्टी। बात करें गाइस, तो अभी की सरकार मोदी जी ने उच्च स्तरीय समिति गठित किया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सिंह कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी समिति के सदस्य होंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को भी इस समिति में शामिल किया गया था, पर उन्होंने इस समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। समिति का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन करेगी और उसी के आधार पर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार अपना रुख तय करेगी। तो गाइस ये हम लोग देखेंगे कि अभी की जो अभी हम लोग देखें कि अभी की जो एक उच्च स्तरीय समिति की गठन किया गया, तो उसकी मूल उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि अभी की जो प्रक्रिया है उसकी स्टडी करेगा और फिर ये रिपोर्ट सौंपेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अनुसार से ही अपना जो भी कानून बनाने का जरूरत है, जैसे भी कानून बनाने की प्रक्रिया होगी वो पूरा करेगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय पार्टी का। क्षेत्रीय पार्टी के जो लोकल मुद्दे होते हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। आप ये समझ नहीं सकते हैं कि लोग अगर राष्ट्रीय मुद्दा पे अगर आप विधानसभा का इलेक्शन करवाते हैं तो ये बहुत बहुमंडन हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या होगी। और इसमें क्या होगा, लोकल इशू जो होता है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी एक लोकल इशू होती है, तो उसे भी एडमायर करना, उसे भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो गाइज इसमें क्या हो सकता है क्षेत्रीय पार्टियों को बचाने के लिए? तो गाइज मेरे अनुसार से 1 नेशन 2 इलेक्शन, क्योंकि इसमें क्या होती है, बार बार हर महीने इलेक्शन होने से, जैसे कि हम आपको बताएं कि उस क्षेत्र की जहाँ भी आचार संहिता लागू होती है उस क्षेत्र में विकास का जो बाधा होता है, तो उसमें से बचने के लिए अगर मान लीजिए 1 महीने लोकसभा की इलेक्शन चलती है, तो 1 महीना और हम अलग से करवा के उसी ईयर 2 महीना 3 महीना के गैप में करवा के हम विधानसभा के जितने भी स्टेट है उसकी एक साथ विधानसभा की इलेक्शन करवाएं। लोकसभा के अलग हो, विधानसभा की अलग हो, जिसको हम अपने अनुसार से हम अपने मन से बोलते हैं 1 नेशन 2 इलेक्शन, 1 फॉर लोकसभा एंड अदर फॉर स्टेट विधानसभा एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायती राज जो इलेक्शन है। तो एक साथ आप स्टेट की जो भी इलेक्शन होती है, जैसे कि पंचायत की इलेक्शन होता है, स्टेट का असेंबली का इलेक्शन होती है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो इस ये सबको एक साथ निपटाना है और लोकसभा को सेपरेट करना। इसको हम एक साथ बोल सकते हैं 1 नेशन 2 इलेक्शन। अगर गाइस इस बात से आप सहमत हैं तो कमेंट करके बताएं, और नहीं सहमत हैं तो आप तीसरे विकल्प की ओर चुन सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई आइडिया है तो आप ही दे सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर जितने भी आपके मन में डाउट था हम क्लियर कर लिए होंगे, और नहीं क्लियर हुआ गाइस, अगर कोई भी अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। अगर हम आपको सोल्यूशन दे सकते हैं तो अवश्य देने की कोशिश करेंगे गाइस। जरूरत पड़े तो आपको वीडियो के थ्रू भी देंगे गाइस। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स करके आप अपने राय को भी बता सकते हैं, लाइक करें। और गाइस अगर आप मेरे डे टू डे लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे एक और चैनल है @आशीष वर्मा के ऊपर सर्च करें, और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किए तो वहाँ भी जाके आप फॉलो कर लें। यही वीडियो आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे टॉपिक पे हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।